और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वो पहुंशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा खाऊं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने 2 चेलों को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और अमुक स्थान पर जाना, और कई चिन्ह बताते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उस घर के स्वामी से कहो कि वो पहुंशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा खाऊं। और यीशु मसीह यहाँ पर सीधा सीधा इस व्यक्ति से एक पाहुनशाला के विषय में पूछ रहे हैं। और आज हम कुछ देर विचार करेंगे कुछ पात्रों पर जो कि बड़े अकस्मात आते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं मालूम और फिर वो लोप हो जाते हैं। तो आइए उनके विषय में चर्चा करें। उसके पहले हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम इन पात्रों को, जिनका उल्लेख नए नियम में किया गया है, लेकिन ये बड़े अचानक से आए और फिर चले गए और इनका कोई उल्लेख हम नहीं पाते, इन पात्रों के द्वारा जो शिक्षा आप देना चाहते हैं उस पर हम विचार कर सकें और उसके द्वारा अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण कर सकें। पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये घटना जो लूका उसके 22वें अध्याय के 11वें पद में दी गई है, और वहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजते हैं कि उनको अंतिम बेयारी का जो भोज ग्रहण करना है वो कहाँ पर करें। और तब यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ चिन्ह बताकर कहते हैं कि तुम उस घर में जाना और उसके स्वामी से पूछना कि मेरी वो पहुंशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा खाऊं। और ये कौन व्यक्ति है, इसने कब ये पाहुनशाला बनाई और कब से ये यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, कुछ नहीं जानते। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ये पता चलता है कि कितनी बार यीशु मसीह इससे पहले मिले थे या यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था कि मैं किस समय आऊँगा। लेकिन जब चेले उससे पूछते हैं कि तू कहाँ चाहता है कि हम तैयारी करें, तो वो उससे कहता है कि नगर में जाओ और एक व्यक्ति तुमको घड़ा उठाए हुए मिलेगा, वो जहाँ जाए उस घर में जाना और स्वामी से पूछना कि मेरी पाहुनशाला कहाँ है जहाँ मैं भोजन करूं। और शिष्य यीशु मसीह की बात को सुनकर जाते हैं और जाकर वो वैसे ही पाते हैं। और जब उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, तो यीशु मसीह ही अपने चेलों को बता देते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। लिखा है 12वें पद में, वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ तैयारी करना। वो तुम्हें एक बड़ी सजी सजाई अटारी दिखा देगा और तुम जाकर उसमें तैयारी करना। और लिखा है, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। चेले बिल्कुल वैसा ही पाते हैं। ये व्यक्ति एक अटारी पर एक बड़े कमरे में एक टेबल और अन्य वस्तुएं सजवाता है और वहां पर लिखा है कि वो तुम्हें सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा। और इस पात्र के विषय में हम ये देखते हैं, इसका उल्लेख बाइबल में कहीं नहीं है। कहीं नहीं पता चलता कि ये कौन व्यक्ति था, यीशु मसीह से कब ये संपर्क में आया और कब इसने ये पाहुनशाला तैयार करी। पर हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को आज्ञा देते हैं और पूछते हैं कहाँ है, और कहा वो व्यक्ति एक सजी सजाई अटारी दिखा देता है। और ये पात्र इस बात को प्रदर्शित करता है कि कैसे हमको परमेश्वर के पुत्र के आने की तैयारी करना है।
उसके उस पाहुनशाला में वो कब आएगा उसको कोई जानकारी नहीं थी। उसको इतना आभास था कि एक दिन आएगा वो और इस अटारी में वो भोज करेगा, पर कब करेगा, कितने समय में आएगा वो और कितने लोग उसके साथ होंगे, ये वो नहीं जानता था। और उसने इसलिए बड़ी अटारी का तैयारी करी, एक बड़े कमरे की तैयारी करी, ना कि सिर्फ यीशु मसीह के रहने लायक कमरे की तैयारी करी। और उस कमरे को, वो अटारी के उस जगह को वो सजाता है, तैयार करता है। ऐसा नहीं होता कि यीशु मसीह के चेले जब आते हैं और उससे कहते हैं तो वो कहे अच्छा ठहरो, मैं सेवक भेज रहा हूँ ताकि उस कमरे की साफ सफाई कर दें, उसमें सामान रख दें, या उसमें ये चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों का बंदोबस्त कर लेना। ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह देख रहे हैं कि उस व्यक्ति ने वो अटारी तैयार कर ली है, और इसलिए वो कहते हैं अपने चेलों से, वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखाएगा। एक ऊंचे कमरे का स्थान, एक ऊंचा स्थान उसने यीशु मसीह के लिए तैयार किया हुआ है। और ये पात्र यीशु मसीह की तैयारी करता है कि वो जब आए तो वहां पर वो अपने चेलों के साथ फसह का भोजन कर सके। हम ये भी नहीं जानते कि उसको ये मालूम था कि यीशु मसीह फसह में ही आएंगे, हो सकता है आगे या पीछे आए, पर वो तैयारी करता है। और यही हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। ये पात्र अनाम है, इसके बारे में कुछ नहीं है, पर इसने वो काम किया जो इतिहास में अमर हो गया। वो कमरा, वो अटारी आज हमेशा यीशु मसीह के साथ, उसके लास्ट सफर के साथ, उसके अंतिम भोज के साथ स्मरण की जाती है कि इस व्यक्ति ने उस अटारी की तैयारी करी। आज हमारे पास बहुत सारी उद्घोषणाएं हैं, आज हमारे को बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी होती दिख रही हैं, बहुत सारे चिन्ह आज पूरे हो चुके हैं, और परमेश्वर के दास दासियां ऊंचे स्वर से ये कह रहे हैं कि समय बहुत कम है, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। लेकिन हमारी तैयारी क्या है? हमने उसके आने की क्या तैयारी की है? जब प्रकाशित वाक्य 3:20 में जाते हैं, लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, लेकिन द्वार खोले कैसे जब तक कि घर तैयार ना हो। और इसलिए दरवाजा खुलने में विलंब हो रहा है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्योंकि दरवाजा खोलने से पहले यीशु मसीह के लिए घर तैयार होना आवश्यक है। और इस व्यक्ति ने इस अटारी को सजवा दिया, उसको तैयार कर दिया, ताकि यीशु मसीह जब भी आए, सुबह आए, शाम आए, दोपहर में आए, रात में आए, वो उस अटारी में अपने शिष्यों के साथ रुक सके। बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इसको क्या चिन्ह दिए गए थे हम नहीं जानते, पर हमको जो चिन्ह दिए गए थे वो बहुत तेजी से पूरे हो रहे हैं। और आज हम अगर लापरवाही से जी रहे हैं, लापरवाही से काम कर रहे हैं, तो यीशु मसीह आ जाएगा। और जैसा वचन में लिखा हुआ है मत्ती 25 में, जो कुंवारियां तैयार थीं वो उसके साथ चली गईं और दरवाजा बंद कर दिया गया, और जो नहीं तैयार थीं वो रह गई, खटखटा रही हैं, और स्वामी कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। हमको सोचना होगा इस अटारी की तैयारी क्या हम कर रहे हैं कि यीशु मसीह जब भी आए वो उसमें प्रवेश कर सके, उसमें रह सके, और उससे उसकी ज्योति चमक सके। आज इस अटारी की चर्चा हर जगह होती है, पेंटिंग्स बनाई जाती है, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, भोज कर रहे हैं। हमारी अटारी की, हमारे इस घर की, हमारी इस पाहुनशाला की क्या स्थिति है? क्या हमने उसको सजाया है यीशु मसीह के लिए, या आज भी वो अस्त व्यस्त पड़ी है?
हमको सोचना होगा। ये पात्र जो कि गुमनाम है, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते और ना इसके बाद पता चलता है कि उस अटारी का क्या हुआ, लेकिन ये एक अमर पात्र बन गया कि उस घर के स्वामी के पास जाओ और वो तुमको एक सजी सजाई खड़ी बड़ी अटारी दिखा देगा। हमको सोचना होगा, हमको इस पात्र के जीवन पर विचार करना होगा कि ये कितना प्रिपेयर रहने वाला, तैयार रहने वाला पात्र था। आज हम कैसे तैयार हैं, और यदि नहीं हैं तो हम तैयार हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ज़्यादा समय नहीं देता। शाम को भोज है और वो भेज रहा है अपने चेलों को, और लिखा है जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। फसह की तैयारी वहां हो गई। क्यों? वहां कुछ अधूरापन नहीं था, वहां परिपूर्णता थी। हम और आगे जब बढ़ते हैं, एक पात्र और देखते हैं, उसके नाम का उल्लेख है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह पात्र कब प्रकट होता है और कब चला जाता है। सिर्फ एक घटना विशेष में वो नजर आता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, वहाँ पे लिखा है, और सिकंदर और रूफुस का पिता शिमोन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा और कि उसका क्रूस उठा ले चले। इस शिमोन को, जो कि गांव से चला आ रहा है, रोमी सिपाही पकड़ते हैं और पकड़कर उसको कहते हैं कि यीशु का क्रूस उठा कर ले चले। और ये व्यक्ति यीशु मसीह का क्रूस उठाकर ले चलता है, गुलगुथा के स्थान, उस खोपड़ी के स्थान तक जाता है और वहाँ पर वो उस क्रूस को पहुँचा देता है। शिमोन नाम के इस व्यक्ति का उल्लेख ना पहले कहीं पर मिलता है और ना बाद में, लेकिन इसने एक बड़ा काम यीशु मसीह के लिए किया, और वो ये काम कि वो यीशु मसीह का वो क्रूस जो कि लेकर यीशु मसीह जब चल रहा था तो गिर जाता था, क्योंकि रात भर से वो प्रताड़ित हुआ था और वो उस भारी क्रूस को लेकर उस पहाड़ी स्थान पर चल नहीं पा रहा था, और ये शिमोन उसको लेकर जाता है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, यीशु ने उससे कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। लेकिन आज हम सब कुछ उठाना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, सब चीज़ों से भरपूर हो जाना चाहते हैं, लेकिन क्रूस उठाना नहीं चाहते। हम क्रूस को उठाकर यीशु के साथ चलना नहीं चाहते। पर यह शिमोन नाम का व्यक्ति, जो कि एक अनाम पात्र है, जिसके विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन वो इस काम को कर रहा है बेगारी में, अर्थात मुफ्त में वो यीशु मसीह के क्रूस को उठा कर ले जा रहा है। और यीशु मसीह के क्रूस को उठाने का प्रतिफल हम देखते हैं। वो यीशु मसीह के क्रूस को उठा ले जाता है तो उसका नाम यीशु मसीह की शहादत के साथ जुड़ गया, उस क्रूसिफिकेशन के साथ उसका नाम जुड़ गया। और हर जगह जब वर्णन होता है यीशु मसीह के क्रूस उठाए जाने का, वहाँ पर इस व्यक्ति का भी उल्लेख होता है कि शिमोन नाम का एक व्यक्ति था जिसको कि पकड़ा गया और वो यीशु के क्रूस को उठाकर गलगथा तक ले गया। प्रभु चाहता है आप और मैं उसके क्रूस को उठाएं। उसने आपको और मुझको आह्वान किया है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। लेकिन आज हमारी दशा क्या है? हम क्या कर रहे हैं? क्या हम यीशु के क्रूस को स्वेच्छा से, खुशी से, बिना किसी मोल के उठाने को तैयार हैं, या हम उस क्रूस को उठाने से बच रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी बात है
कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाएं। जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने एक बड़ी अटारी तैयार की, उसको सजवाया कि यीशु मसीह उसमें अपने चेलों के साथ भोज कर सके, फसह मना सके, उसी प्रकार से ये शमौन नाम का व्यक्ति यीशु का क्रूस उठा रहा है ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। यीशु मसीह का क्रूस उठाना परमेश्वर की योजना को पूरा करने में सहयोग देना है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी योजना के भागीदार बने। उसने जो योजना बनाई है और इस योजना के अंतर्गत उसने हमको इस संसार में रखा है, हम उसमें भागीदार बने। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, हम बचना चाहते हैं, पर शमौन उस काम को कर रहा है और बाइबल के पन्नों पर उसका नाम आ गया, उसका काम आ गया, उसका वर्णन आ गया और उसके बारे में लिखा जाने लगा कि किस प्रकार से वो यीशु के क्रूस को उठाकर गलगथा तक ले गया। सिर्फ एक पद, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय का सिर्फ 21वां पद मैंने पढ़ा है और उसमें इसका उल्लेख हम पाते हैं कि पूरा वर्णन हो जाता है। परमेश्वर आपको और मुझको इसी रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। एक पात्र और है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और जब हम 27वें अध्याय के 57वें पद से देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति और आता है और लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। ये अरमतिया से चला आ रहा है, यूसुफ नाम का व्यक्ति है, वो अपने आप को यीशु का चेला मानता, स्वयं वो चेला है। यीशु मसीह ने उसको चेला नहीं बनाया था, पर वो चेला बनकर आता है और लिखा हुआ है उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। उसकी दिलेरी देखिए, सारा शहर विरोध में है, सारे लोग विरोध में हैं, लेकिन वो चला जा रहा है पिलातुस के पास और कहता है मुझको यीशु की लोथ चाहिए। ये पात्र भी इसके पहले क्या करता था और इसके बाद इसका क्या हुआ कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ इस छोटे से 2-3 पदों में इसका उल्लेख पाया जाता है कि वो अरमतिया से आता है, वो एक अच्छा धनी व्यक्ति था और वो यीशु मसीह को अपना गुरु मानता था और वो जाता है पिलातुस के पास, उसकी लोथ मांगता है। इस पर पिलातुस ने यीशु की लोथ दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा। वो उस तैयारी से आ रहा है कि मैं जाऊंगा पिलातुस से यीशु की लोथ लूंगा, और तब उसको वो एक उज्जवल चादर में लपेटता है और उस लोथ को वो अपनी नई कब्र में रखता है जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला जाता है। ये यूसुफ कहां से आया? अरमतिया से आया। कब से यीशु मसीह के पीछे हुआ किसी को नहीं मालूम। ये क्या करता था? धनी व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह को अपना गुरु कैसे मान लिया कोई नहीं जानता। उसके बावजूद भी ये पात्र प्रकट होता है और एक महत्वपूर्ण काम को करता है। जब चेले भी भाग चुके थे और शायद यीशु की लोथ को रोमी सैनिक किसी कब्र में रख देते, तब ये आता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विपरीत समय में ये साहस दिखाता है। पिलातुस के पास जाता है, लोथ मांगता है। उस विधि के अनुसार वो उसको चादर में लपेटता है और अपनी नई खुदवाई हुई कब्र में उसको रख देता है। ये पात्र भी यीशु मसीह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है,
क्योंकि इसके बाद की घटनाओं को हम और देखते हैं। जब उस चट्टान में वो रख दिया जाता, पत्थर लुढ़का दिया जाता, रोमी सैनिक आते हैं, यहूदी लोग आते हैं, उस पर रोम की मोहर लगती है, पिलातुस की मोहर लगा दी जाती है, सैनिक उसकी रखवाली करते हैं और 3 दिन बाद यीशु मसीह उस पत्थर को हटाकर जी उठता है। सब कुछ होता है, लेकिन ये पात्र फिर से नेपथ्य में चला जाता है, पर्दे के पीछे चला जाता है। जैसे पर्दे से अचानक से वो आदमी आया जिसने कि यीशु के अंतिम भोज के लिए उस अटारी को सजवाया, बनवाया और यीशु के चेलों को उसकी चाबी दे दी कि जाओ वहां पर फसह मनाओ। अचानक से शिमोन आया और गांव से आकर यीशु की क्रूस उसको दी जाती है, उसको उठाता है और गलगता तक पहुंचाता है परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए। और ये शिमोन आता है परमेश्वर पुत्र को इज्जत के साथ दफन करने के लिए, जिसमें कि उसको रखा जाए और उसके बाद रोम के सैनिक वहां पर चौकीदारी करते हैं। वो अपना साहस दिखाता है, पिलातुस के पास जाता है, वो खर्चा करता है, चादर लाता है, उसमें उसको लपेटता है और अपनी खुदवाई हुई कब्र में अपना जो उसका अपना था वो परमेश्वर पुत्र को जो कि मर चुका है उसको दे देता है, उसमें उसकी लोथ को रख देता है। वो ये नहीं जानता था कि 3 दिन के बाद ये कब्र खाली हो जाएगी, ये पत्थर हट जाएगा, परमेश्वर का पुत्र जी उठेगा, पर उसने अपनी कब्र जो उसने खुदवाई थी यीशु को दे दी। आज ये पात्र आपसे और मुझसे प्रश्न करते हैं, हम अपने यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? हमारा नाम है, हम ये चाहते हैं कि लोग जाने कि मैंने यीशु के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं, लेकिन हमारे काम क्या हैं? कोई नहीं जानता उस धनी व्यक्ति को, उस अटारी के मालिक को। कहां से शिमोन आया और चला गया पर्दे के पीछे। किसी ने उसका मान सम्मान नहीं किया, किसी ने उसका अभिषेक नहीं करा, किसी ने उसको कोई पदवी नहीं दी। और यूसुफ के साथ भी यही होता। वो अरमतिया से आया और काम किया और चला गया। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें, हम आज अपने जीवनों पर सोचें कि ये अदृश्य पात्र हमको चुनौती दे रहे हैं। प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, इनके लिए यीशु मसीह ने क्या किया था कुछ नहीं पता। इस धनी व्यक्ति के लिए जिसने अटारी दी क्या करा था यीशु मसीह ने हमको नहीं मालूम। शिमोन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था हमको नहीं मालूम। और यूसुफ के लिए यीशु मसीह ने क्या किया था हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे लिए क्या किया ये हमको मालूम है। हमने बचपन से उसके कामों को अपने जीवन में देखा है और उसके बाद आज हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम तैयारी कर रहे हैं कि यीशु आए तो हमारे घरों में, हमारे जीवनों में निवास करे? जब उसका आगमन हो तो हम उसके साथ उठाए जा सके। हमारी तैयारी क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आने वाला हूं, और जब वो आएगा तो हमारी तैयारी की स्थिति क्या होगी? जब उसको अपनी योजना को पूरा करने की आवश्यकता होगी, उसमें हमारा योगदान क्या होगा? हम क्या योगदान करेंगे? हम क्या काम करेंगे? हमको इसको सोचना होगा कि आज हमारा योगदान क्या है। इस शिमोन ने तो उस भारी क्रूस को, जिसके वजन के बारे में टीकाकार कहते हैं बहुत कुछ लिखा है और कहा जाता है कि इतनी भारी लकड़ी थी, उसको उठाया और गलगथा तक पहुंचा दिया। आज आप और मैं यीशु की, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने जीवन का समर्पण कैसा कर रहे हैं? और विपरीत परिस्थितियों में, जबकि विरोध का बड़ा बादल घेरे हुए है, नाना प्रकार से यीशु के लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन परिस्थितियों में हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम
गवर्नर के पास जाने को तैयार हैं? क्या हम राजाओं के पास जाने को तैयार हैं अपने यीशु के लिए? लिखा है पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो इतनी जल्दी मर गया और उसने पता लगवाया और उसके बाद उसको लौट दी। पर यूसुफ अपने काम को करता है, वो उसके लिए सारी विधि को पूरा करता है और अपनी कब्र में रखकर चला जाता है। आज हम इस बात के लिए ठहरे हैं कि लोग हमको जाने। हमने यीशु के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं, हमने यीशु के लिए ये किया है, हमने यीशु के लिए वो किया है। पर ये खामोश पात्र बड़े अद्भुत रीति से प्रकट हुए, अपने कामों को पूरा किए और फिर चले गए। इनका कोई अता पता नहीं मिलता। प्रभु इनको जानता है। प्रभु की पुस्तक में इनका उल्लेख है, बाइबल में इनका उल्लेख है, और उस पुस्तक में जो स्वर्ग में लिखी जा रही निश्चय इनका उल्लेख है। और प्रभु इनको इनके कार्य का प्रतिफल भी देगा, क्योंकि लिखा है कि यदि कोई तुमको एक गिलास ठंडा पानी मेरा शिष्य होने के कारण देता है, वो प्रतिफल ना खोएगा। इन्होंने तो अपने पूरे घर को दे दिया, वो अटारी सजा कर दे दी। यीशु को कोई तकलीफ नहीं हुई, ये क्रूस को लेकर चला गया और इसने मृत यीशु के लिए वो काम किया जो कि कोई वहां पर करने के लिए तैयार नहीं था, कोई वहां हाजिर नहीं था। कहने के लिए उसने सैकड़ों हजारों लोगों को चंगा किया था, पर वहां कोई खड़ा नहीं था। पर अरमतिया का यूसुफ उस काम को करता है। आज प्रभु भी हमको देख रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, हम कैसे प्रभु के काम को पूरा कर रहे हैं। और यदि हम इस रीति से करेंगे तो निश्चित हम प्रतिफल को पाएंगे। और यदि हमने लापरवाही करी, हमने तैयारी नहीं की, बोझ उठाने से हम मुकर गए, या हमने सोचा कौन अब यीशु को याद करेगा, अब क्या जरूरत उसके पास जाने की, हमने लापरवाही करी, तो परमेश्वर भी अपनी पुस्तक में से हमारे नाम को हटा देगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आते हैं और धन्यवाद देते हैं इन पात्रों के लिए जिन्होंने अपने नाम के लिए नहीं और अपनी प्रशंसा के लिए नहीं या आपसे कोई प्रतिफल पाने के लिए नहीं, लेकिन अपने काम को ईमानदारी से आपका समझकर, अपना कर्तव्य समझकर और बोझ को लेकर पूरा किया। प्रभु जी हमारी भी सहायता करें कि हम भी ऐसा ही करें ताकि आपसे प्रतिफल पा सकें। हम धन्यवाद देते हैं अरमतिया के यूसुफ के लिए, हम धन्यवाद देते हैं शमौन के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं उस अटारी के मालिक के लिए जिसने कि अंतिम भोज के लिए उसको सजा कर रखा था ताकि आप आएँ और अपने चेलों के साथ भोज कर सकें। हमको भी तैयारी का मन दीजिए। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक उस व्यक्ति के साथ जो इस वचन को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।